आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महालक्ष्मी आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। तो देखिए, दिवाली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है जो घर में खुशियां लेकर आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा विधि बताऊंगी, बिल्कुल संपूर्ण और सरल तरीके से, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बनी रहे। और को क्या उपाय हमें करना चाहिए, कौन से मंत्र हमें बोलने चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, दिवाली के दिन सुबह नहा धोकर आपको चौकी लगानी है। चौकी पर आप सबसे पहले चावलों का अक्षत बनाएंगे। इसमें हम एक चांदी का सिक्का या कोई भी नॉर्मल सिक्का रख सकते हैं और हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। कलश को कभी भी खाली नहीं रखते, इसलिए ऊपर से हम उसमें चावल की एक कटोरी रख देंगे और ऊपर से आप उसमें कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। मैंने चांदी का सिक्का डाला है और उस पर कलावा बांध देंगे। फिर आप चावलों का आसन देकर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की जो प्रतिमा आपने अपने घर में रखी हुई है या आप नहीं लेकर आए हैं, उसको विराजमान करेंगे। सबको स्नान भाव के माध्यम से छींटा देंगे जल का और सबको कुमकुम आदि से तिलक करेंगे। तो देखिए, गणेश जी और जो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपके पास पिछले साल की रखी होगी, आपको उनको भी पूजा में रखना है। इसके बाद सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। हो सके तो दिवाली के दिन माँ को कमल का फूल अर्पित करें, बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगा कमल का फूल। इसके बाद यहाँ पे एक दिया जलाकर रखेंगे हम, जो रात भर जलता है, और इस दिए का मुख हम अपनी तरफ रखते हैं क्योंकि ये माँ के लिए दिया जलता है। और एक दिया हम जलाएंगे जब तक हम पूजा करते हैं तब तक के लिए। इसके बाद हम चावल का आसन देकर विष्णु भगवान के रूप में रोली को बिठाएंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर कमल का फूल इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि ये डेमो वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। जिस दिन दिवाली होगी उस दिन मैं यहाँ पर कमल का फूल चढ़ा दूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ समर्पित करनी है। माँ को भोग स्वरूप में खील प्रदान करनी है। देखिए, दिवाली पर खील बताशों का ही पूजन किया जाता है। कोई मिठाई यदि आपने घर में बनाई होगी या मार्केट से लेकर आए होंगे, उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को मीठे पान बहुत पसंद होते हैं, तो आपके पास अगर मीठा पान नहीं है तो आप पान के पत्ते में बताशा रखकर या कोई भी मिठाई रखकर वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को 7 अनाज अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 अनाज ले लिए हैं और इनको 7 बार मिनस कर सभी भगवानों को अर्पित करके हम इन 7 अनाजों को भी अपनी चौकी के पास रख देते हैं। इसके बाद हमने धनतेरस पर जो भी सिक्के खरीदे थे या आपने जो भी सोना चांदी खरीदा होगा, उसको भी आप स्नान आदि कराकर तिलक करके उसकी भी पूजा करते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ आप लेकर आते हैं धनतेरस पर, उसकी पूजा अगर आपके घर में धनतेरस पर ही हो जाती है तो भी सही है, लेकिन दीपावली पर अगर पूजा की जाती है तो आपको उस दिन अपने धन की भी पूजा करनी होती है। इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। दक्षिणा हम इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी हो गई हो तो माँ उसे क्षमा करे। और दीपावली देखिए, रोशनी का त्योहार होता है, तो ये कच्ची मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। 11 या 21 जितने भी दिए आपके यहाँ जलाए जाते हैं, आप इनको पहले एक दिन भिगोकर रख लीजिएगा थोड़ी देर पानी में, ताकि ये कम तेल जो है वो पिएं। और उसके बाद आप 11 दिए जला सकते हैं या 21 दिए, जैसे भी आपके यहाँ जलते हों। फिर हम अंत में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करके माँ की आरती करेंगे। और देखिए, हमारे यहाँ हर साल ही लक्ष्मी माँ की आरती होती आई है। कुछ जगहों पर आरती नहीं करते, लेकिन हम बचपन से देखते आए हैं कि आरती होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आरती की है। और देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगी आपको उपाय। इसके बाद देखिए, आप अलग से जब आपका पूजन हो जाए तो एक पान के पत्ते पर धनिया, हल्दी की गांठ, एक रोली और एक बताशा या कोई भी मिठाई रखकर एक दिया जलाकर माँ के ऊपर पहले खील से वर्षा करेंगे और 7 बार मिनसते हुए मंत्रोच्चारण करेंगे। मंत्र है: ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनम प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्य नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधि। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बनी रहती है।